हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और व्लॉग का आगाज़ मैं आज दोपहर के टाइम से कर रही हूँ। तकरीबन 3 बजने वाले थे और हम घर से निकल आए थे। जाना तो बैंक था, लेकिन फिर वहाँ से अचानक ही इरादा बदल गया, तो हम मॉल की तरफ भी निकल आए। यहाँ पे जो है ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है सभी जगहों पे, तो हम लोग आ गए थे कि एक चक्कर लगा लेते, देख लेते कोई काम की चीज़ मिल जाए। तो खैर यहाँ पे एंटर हो गए। सबसे पहले एंटर होते जो फर्स्ट स्टोर था DFW, शायद कुछ इस तरह का कोई वेयर हाउस टाइप का स्टोर था। तो यहाँ पे बहुत सारे शूज़, ऐसे बूट्स वगैरह, तरह तरह के सारे सामान रखे थे। जैकेट्स वगैरह थी, शर्ट्स थी, बच्चों के, बड़ों के, लॉन्ग बूट्स, शॉर्ट बूट्स, विंटर, समर, सारे आइटम्स लगे हुए थे और उन पे ऑफ़ भी लगा था। तो इन सबको देखते हुए बस यूं ही हम लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। हम अचानक से निकल आए थे, प्रिपेयर होके नहीं आए थे, तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। खैर यहाँ पे तरह तरह के बूट्स वगैरह रखे थे। वुमेन के बूट्स वगैरह थे, इस तरह के जो पम्प्स होते हैं, और दूसरे बूट टाइप। मुझे वैसे पाकिस्तान में इस तरह के बूट टाइप बहुत अच्छे लगते थे, और बोरजान में मुझे बहुत ही अच्छे मिल जाते थे। तो खैर यहाँ पे यूं ही देख रही थी, और ये सारे जो है पम्प्स टाइप के हैं, और ये जो बीच वाला है, डॉटेड वाला, जो सिल्वर टाइप का लग रहा है, ये तो मुझे इस तरह के जूते पाकिस्तान में भी कभी पसंद नहीं आए। तो खैर उस स्टोर से निकल आए हम लोग, यहाँ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह थी, पेरेंट्स लेके उनको खिला रहे थे यहाँ पे। अगर बाकी लोग शॉपिंग करें या बच्चे, तो खैर बस फिर मैं सबसे पहले वॉशरूम आ गई। ठंड है तो इस वजह से यहाँ वॉशरूम आके बस फिर यहाँ पे थोड़ा फ्रेश अप हो गई, और देखे वॉशरूम कितना बड़ा और ख़ूबसूरत सा है। तो मिरर ही मिरर लगे हुए, तो इन सबको देखते फिर मैं निकल आई वहाँ से, और हस्बैंड चले गए थे विनर्स में। तो ये जो प्ले एरिया है, और सामने यहाँ पे शूज़ के लिए जगह बनाई हुई है, शूज़ उतार के वहाँ पे जाते हैं लोग, बच्चों को खिला रहे थे। तो खैर अच्छा खासा बड़ा मॉल है ये, और ये मॉल तो समझे एक दिन में आप पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। आज जो हम लोग गए थे, तो बस हम लोग आधे से भी कम मॉल में घूमे, और इतना थक गए थे कि ना ही पूछे। बस छोटा सा ये एक शॉर्ट ट्रिप है। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी, तब मैं कोशिश करूँगी कि पूरा मॉल कवर कर सकूं। लेकिन खैर अच्छा खासा बड़ा मॉल है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, ब्रांड्स की शॉप्स हैं, कैफ़े वगैरह हैं, सभी कुछ है, खाने पीने की चीज़ें, तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ख़ूबसूरत सी जगह बनी हुई है। तो खैर सबसे पहले यहाँ अब हम लोग विनर्स में आ गए। तो विनर्स में देख रहे थे, मैं यहाँ घूमते हुए वीडियो बना रही थी, साथ ही हस्बैंड की भी तलाश जारी थी कि वो कहाँ पे। मुझे लगा शूज़ के सेक्शन में होंगे, लेकिन वो जैकेट्स की तरफ थे। तो यहाँ से पूरा घूम के मैं जो है फिर चली गई थी उस तरफ। और विनर्स में जो है हर ब्रांड की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं इजीली, सभी कुछ अवेलेबल होता है। और जब इस तरह की सेल लगती है तो बहुत ही कम प्राइस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर इसीलिए बहुत ही रश था यहाँ पे, अच्छा खासा रश था, लोग बहुत सारे आए हुए थे, तरह तरह के लोग थे। वो अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें देख रहे थे, और मेरा ध्यान हमेशा जो है सबसे पहले बैग्स पे जाता है। तो मैं जिस स्टोर में जाती हूँ सबसे पहले बैग्स की तरफ लाजमी जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने बैग्स वगैरह देखे, बस सही थे, उतने ख़ास नहीं लगे। और साथ ही जो है यहाँ शूज़, मेकअप वगैरह का, और बीच में जो इस तरह के गिफ्ट आइटम जो होते हैं, जो इन्होंने क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट्स करना होता है, देना होता है गिफ्ट्स वगैरह, तो वो सब पैक किए हुए रखे थे। तो नॉर्मल प्राइस में तरह तरह की चीज़ें ऐसे रखी हुई थी, शूज़ वगैरह थे, सभी कुछ समर के हिसाब से, विंटर के हिसाब से हर आइटम यहाँ पे अवेलेबल था। और हर ही ब्रांड की चीज़ें यहाँ विनर्स पे मिल जाती हैं। तो खैर बस बच्चों के भी बूट्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये सब देखते हुए मैं बढ़ रही थी आगे, हस्बैंड को भी ढूंढ रही थी। तो आप लोग भी आज मेरे साथ ये मॉल घूमे, देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। सूटकेस वगैरह भी रखे हुए थे, और अच्छी खासी प्राइस में रखे थे, ऑफ़ लगा हुआ था। तो कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ सूटकेस ही बाय किया हुआ था। और साथ ही जो है बस जब हम लोग काउंटर पे गए थे बिलिंग करने के लिए, एक फैमिली ने बिल्कुल पैरेट कलर का सूटकेस बाय किया था। तो उन्होंने भी जो है बैग नहीं लिया, जब पेमेंट कर दी थी तो जैकेट और एक दो चीज़ें जो उनके हाथ में थी, तो वो सूटकेस खोल के उन्होंने उसमें रख दिया। और हम लोग हंस रहे थे कि इनका देखो कितनी चालाक सोच है कि बैग भी नहीं लेना, और साथ ही जो है सामान सूटकेस में रख दिया, तो सूटकेस को भी अपने साथ चला के जा रहे थे।
खैर यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें थी, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी रखे थे, कपड़े वगैरह थे, फ्रॉक्स थी, कलरिंग वगैरह की चीज़ें और न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से चीज़ें थी, फिर जैकेट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स वगैरह, जीन्स वगैरह सभी कुछ थे। तो यहाँ जैकेट वाले सेक्शन में आ गई और हस्बैंड को मैंने तलाश कर लिया। तो बेटे के लिए जैकेट देखनी थी तो हम लोग वही तलाश कर रहे थे और बड़ी ख्वारी से ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो रश था, सामान ज़्यादा और बहुत सारा सामान उन्होंने रखा हुआ था और लोगों ने चीज़ें भी आगे पीछे की हुई थी, तो तलाश करने में मुश्किल हो रहा था। खैर आखिर में हस्बैंड को मैंने छोड़ दिया कि ये जैकेट तो पसंद आ गई है, अगर आप कुछ और देख रहे हैं, दूसरी जैकेट मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं साथ ही जो विनर्स के साथ ही जो इनका दूसरा पोर्शन है होम सेंस, तो वहाँ जाके चक्कर लगा आती हूँ। यहाँ पे आ गई मैं और यहाँ पे तो समझे इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थी, डेकोरेशन आइटम्स थे इतने ढेर सारे, क्रिसमस के हिसाब से इन्होंने सेटअप बना रखा था। डेकोर आइटम्स तो इतने हसीन लग रहे थे और मुझे बड़ा ही शौक़ था विनर्स और यहाँ होम से जाने का, मार्शल भी जाने का बहुत शौक़ है, तो मार्शल्स भी जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग होम सेंस में एंटर हो चुके थे। तो यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें थी, किचन के हिसाब से कटलरी आइटम्स, सारे पैन वगैरह, पॉट्स वगैरह, हर तरह की चीज़ थी, कटिंग बोर्ड्स, डेकोरेशन के हिसाब से, कटिंग के लिए यूज़ करने के हिसाब से, इस तरह के बर्तन वगैरह, डेकोरेशन आइटम, सारे माइक्रोवेव आइटम्स जो माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए चीज़ें चाहिए, और ये जो पीतल टाइप के जो बर्तन थे वो रखे हुए थे। तो बहुत सारा सामान था और अच्छा खासा खूबसूरत सा, और मुझे इनकी प्राइस भी मुनासिब लगी। जिस हिसाब से वॉलमार्ट और सुपर स्टोर में बर्तन रखे होते हैं तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ बर्तन देखते हुए मैं जब आगे बढ़ी वीडियो बना रही थी तो सामने जो है मुझे एक स्ट्रॉलर दिखा, तो वो 3 पहियों वाला स्ट्रॉलर था जैसे ऑटो होते। तो मैंने कहा अरे कितना प्यारा खूबसूरत सा ये स्ट्रॉलर है, इसमें कोई बेबी होगा। तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो उसमें डॉग बैठे हुए थे, 2 छोटे छोटे डॉग, और मुझे इतनी हंसी आई। लेकिन उनकी जो ऑनर थी वो शायद थोड़ा सा हो रही थी, तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने वीडियो बंद ही की थी, तो उनके डॉग्स की तो वीडियो नहीं बनी, लेकिन स्ट्रॉलर की एक झलक आ चुकी है। तो इसमें डॉग्स बैठे हुए थे। तो खैर बस फिर वहाँ से मैं कैमरा हटा के साइड पे आ गई। ये सारे बेकिंग आइटम्स रखे हुए थे, छोटे बड़े हर साइज़ के टिन, हर शेप के टिन रखे थे, मफ़िन वगैरह के लिए, पाए बनाने के लिए, तो तरह तरह की चीज़ें रखी थी। और ये पॉट्स और पैन्स वगैरह जो सेट के हिसाब से भी हैं और सेपरेट भी मिलती हैं, तो लॉज के भी बहुत सारे पॉट्स रखे हुए थे। तो बहुत ही अच्छा सामान था होम सेंस में। और जो मैंने इनकी प्राइसेस वगैरह भी देखी तो उतनी भी ज़्यादा हाई नहीं थी, या फिर शायद अभी जो है ब्लैक फ्राइडे की सेल में इन्होंने थोड़ा कम किया है। लेकिन फिर भी जो एक आध व्लॉग जो मैंने देखे हैं तो उस हिसाब से वो भी जब होम सेंस से कुछ लेती हैं तो वो भी कहती हैं कि यहाँ पे चीज़ों की प्राइस मुनासिब है। तो खैर बस मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था घूमते हुए। और औरतों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ख़ास होती हैं, और हमेशा औरतें जो है क्रॉकरी के सेक्शन में, बर्तनों वाले सारे सेक्शन में घूम फिर के आती हैं। मेकअप और कपड़ों से भी ज़्यादा हमें ये चीज़ें देखने का शौक़ रहता है। तो यहाँ पे बच्चों के भी टॉयज़ वगैरह रखे थे, स्टफ़ टॉयज़ थे, दूसरी तरह के सारे टॉयज़। यहाँ पे भी गिफ्ट्स देने के लिए जो सारा कुछ रखा था, तो पूरा पैक बना के इन्होंने रखे हुए थे कि बस उठाए इनको पैक करवाएं या ख़ुद ही घर पे पैक करके क्रिसमस पे अपने प्यारों को गिफ्ट कर दें। तो उस तरह की चीज़ें रखी थी। और सारा फर्नीचर का सामान था, कारपेट्स वगैरह थे, रग्स जो होते हैं तरह तरह के, छोटे बड़े हर साइज़ के, सोफ़े वगैरह, पेंटिंग, सभी कुछ बेहतरीन अंदाज में रखा हुआ था सेटअप बना के। और सारी जो है वर्कर्स यहाँ पे काम भी कर रही थी। तो जहाँ से सामान खाली हो गया था वहाँ पे लाके वो लोग रैक पे रख रही थी। और ये सारा बास्केट वगैरह का सेक्शन है स्टोरेज के लिए, आपने अपने क्लोजेट में यूज़ करना हो, पेंट्री में यूज़ करना हो, या फिर जो भी सिस्टम हो आपका आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री वगैरह के लिए भी कुशन्स इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से पैटर्न में बने हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो देखते देखते खुश होती जा रही थी कि विंडो शॉपिंग तो आज मेरी अच्छे से हो गई। घूम फिर के मैंने देख लिया कि इंसान को फिर आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह की चीज़ की ज़रूरत हो तो पता होता है कि कहाँ से जाके हमने लेना है। तो खैर मैं देखते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी, और आप लोग भी मेरे साथ घूमें और देखें।
तो मेरे साथ घूमते घूमते आप लोग भी देख रहे होंगे सारी चीज़ें, विंडो शॉपिंग कर रहे होंगे। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को विंडो शॉपिंग पसंद है या नहीं, क्योंकि जितना मज़ा विंडो शॉपिंग में आता है वो उतना बाई करने में भी नहीं आता होगा। तो खैर ये तो हम पाकिस्तान में भी बहुत करते थे, हम सिस्टर्स मिलके जो है जाती थी, तो घूम फिर के फिर विंडो शॉपिंग तो कहते थे कि विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन अक्सर ऐसे होता था कि वापसी में जो है हमारे हाथों में बैग्स लाजमी होते थे। तो इस तरह का भी फ़न बहुत किया है। साथ ही यहाँ कप के सेक्शन में आ गई तो बहुत ही प्यारे प्यारे कप्स रखे हुए थे, जो मग्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स, टी मग्स, तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सारा जो है ये क्रॉकरी का सामान तो कलरफुल भी थे, इस तरह के एक ही कलर में भी थे। ब्लैक कलर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाइट जो है देख देख के मैं थक गई हूँ। हमारे घर पे वाइट ही कटलरी है, बर्तन वगैरह सारे, तो उससे जो है मुझे थोड़ी उलझन होती है, थोड़ा कलरफुल चाहिए। साथ ही यहाँ पे खूबसूरत से गोल्डन कलर के भी सारी ये क्रॉकरी का सामान रखा होता, तरह तरह की डिशेस डिफरेंट शेप्स में थी, पैटर्न भी उनके डिफरेंट बने हुए थे, तो सभी कुछ अच्छा लग रहा था। और मैं देखते हुए बस यूँ ही वीडियो बनाती जा रही थी कि मैं भी देख देख के खुश होती हूँ, साथ ही आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ डेकोर वाले सेक्शन में आ गई, तो होम डेकोरेशन के लिए, सिर्फ क्रिसमस के टाइम के लिए नहीं, बाकी टाइम के लिए भी जो यूज़ होती हैं, तो उस तरह के सारे डेकोर आइटम्स रखे हुए थे और बहुत ही हसीन खूबसूरत से थे, तरह तरह के डिफरेंट शेप में, डिफरेंट पैटर्न्स में बनी हुई थी। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आप डिफरेंट कलर यूज़ करके अपने घर को डेकोरेट करें तो बेहद अच्छा लगता है, खूबसूरत सा घर लगता है। तो यहाँ पे बस यूँ ही देखते हुए आगे जा रही थी। सामने फिर जो है क्रिसमस की चीज़ें नज़र आ गई, गार्लैंड वगैरह है, फिर रीत वगैरह जो होते हैं, और जो ऑर्नामेंट्स थे, तो बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे यहाँ पे। तो यूँ ही देख रही थी और कई सारी ख़वातीन थी जो अच्छे गौर से देखते हुए फिर चीज़ उठा रही थी। और विनर्स में तो मैंने देखा कि कई ख़वातीन ने अपनी ट्रॉली मुंह तक भरी हुई थी। ज़्यादा बड़ी ट्रॉलीज़ नहीं थी, छोटे साइज़ की थी, कि मीडियम साइज़ की जो ट्रॉलीज़ होती है, लेकिन फुल कार मुंह तक भरी हुई थी। तो तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे जो ये लोग कहते हैं, हम तो अब जब पाकिस्तान में होता है तो उसको ब्लेस्ड फ्राइडे कहते हैं हम मुस्लिम लोग, लेकिन ये कि फ्राइडे हमारे लिए फिर बहुत ही मुक़द्दस दिन है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों ब्लैक फ्राइडे बोलते। अब इनकी सोच इनको ही पता, लेकिन खैर ब्लैक फ्राइडे बोल के ये लोग बहुत बड़ी सेल लगाते, तो हर चीज़ों पे सेल लगी होती है। तो बस अभी यहाँ पे देख लिए सारे रीत वगैरह रखे हुए, फिर क्रिसमस ट्री के लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह, डेकोर आइटम, सारा जो आपने अपना चीज़ें जो है डेकोर करनी हो क्रिसमस वगैरह के हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। यूँ ही देखते हुए बस मैं फिर से आगे जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो अब चलती हूँ विनर्स में, के हस्बैंड को ढूंढ लूँ, ऐसा ना हो कि वो बोले कहाँ चली गई। तो खैर बस फिर यहाँ से निकल के मैं वापस विनर्स में चली गई, और वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत घूम फिर के हमने देखा जैकेट्स, और कोई समझ नहीं आई, जस्ट एक ही जैकेट समझ आ गई थी, तो वो हमने वही पिक कर ली। और ये जो आपको क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है, ये क्रिसमस ट्री नहीं है, ये सॉक्स का जो है एक कंटेनर उन्होंने इस तरह से शेप में बना के रखा था कि क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा था। तो उसमें बहुत सारे सॉक्स के पेयर्स रखे हुए थे गिफ्ट्स वगैरह के लिए, बहुत अच्छा है। और जब हम लोग काउंटर की तरफ आए तो यहाँ पे अच्छे खासे 10-12 काउंटर बने हुए थे, लेकिन रश बेहद था, तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हर कोई अपनी बारी के लिए वेट कर रहा था। लेकिन फिर ये था कि इजीली हो रहा था, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम खड़े थे तो बारी आने तक हमें टाइम लग ही गया। 1-2 काउंटर ऐसे थे कि जहाँ पे रिटर्न वगैरह करने का है, बाकी जो काउंटर थे वहाँ पे सभी अपनी चीज़ें बाई कर रहे थे, और रिटर्न पॉलिसी भी है और एक्सचेंज पॉलिसी भी। खैर यहाँ से बिलिंग करके अब हम निकल आए। हमने कहा चलो शूज़ के लिए दूसरी शॉप में जाके देखते हैं, तो हम शॉप ढूंढने जा रहे थे। और ये जो राइट साइड पे बड़ी सी शॉप दिख रही है, तो ये बुक शॉप थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी तरह के जो बुक्स वगैरह। अंदर तो हम नहीं गए, बाहर से देखते हुए बस मैं वीडियो बना रही थी। तो अच्छी खासी बड़ी शॉप थी, और ये मॉल इतना बड़ा है कि बंदा चल फिर के थक जाता है। तो उन्होंने अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि बीच बीच में जो है थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह का सीटिंग का निज़ाम जो है बना रखा है, कि इंतज़ाम अच्छा खासा है कि सीट्स वगैरह है, चेयर या फिर बेंचेस बनाए, तो उस पे जो है लोग बैठ के अपनी थकान उतार लेते हैं। और यहाँ पे जो है बस हम लोग देख के आगे बढ़ रहे थे। बच्चों की जो है शॉप्स थी, और एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं वीडियो बनाते हुए पीछे रह गई, तो हस्बैंड आगे चले गए थे,
तो एक काउंटर वाला जो है बंदा वहाँ पे, वो जो सेल करते हैं जो मोबाइल के पैकेजेस वगैरह थे उस हिसाब से कि रॉजर्स या फिर बेल वगैरह के, तो मुझे कुछ बता रहा था कि ये ऑफ़र है। मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है ना, मैंने इंग्लिश में कहा ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो मुझे ख़ुद भी हंसी आई तो वो भी हंस रहा था। तो खैर बस फिर चलते चलते मैंने हस्बैंड को कैच कर ही लिया कि भाई इतना तेज़ आगे जा रहे, मैं पीछे रह गई हूँ। और यहाँ पे देख ले, हर थोड़े फासले पे जो है इन्होंने गार्बेज बिन्स भी रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे एक स्टोर में हम लोग गए और यहाँ सामने ही जो है इन्होंने आरवी वगैरह का सिस्टम रखा हुआ था, H&M भी था। फिर उसके सामने एक और नाइकी का स्टोर था शायद। तो यहाँ पे भी हम लोग एक आध देर के लिए चले गए कि देखते हैं कि शूज़ वगैरह किस हिसाब से। तो विंटर बूट्स उस तरह के नहीं थे जो हमें चाहिए थे कि -40 -50 तक चल जाए, -30 तक। तो खैर बस फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिप मार के हम लोग यहाँ से फ़ौरन ही निकल आए थे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरी शॉप्स जो है एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट मॉल ही बनाया और शॉप्स वगैरह, इस तरह की डेकोरेशन की भी कई सारी चीज़ें बनाई हैं। इस तरह ये जंगल का थीम लग रहा था, जो कैंप फायर करते हैं तो लोग आसपास बैठे हुए थे बेंचेस पे, और बीच में जो ट्री को इस तरह से उन्होंने बना रखा था, ट्री वगैरह थे और फायर बना रखी थी। तो ये सिस्टम भी अच्छा लग रहा था। और चलते चलते इतना थक गई थी। खैर बस फिर यहाँ अब हम लोग आगे आ गए थे और यहाँ पे दूसरी शॉप्स देख रहे थे। कई सारी शॉप्स ऐसी थी जो हर तरह की ब्रांड्स की। और ये जो है कोश है शायद, बैग्स का जो ब्रांड है, देखने में तो लगता है कि ये कोच होगा, लेकिन इसको शायद कोश ही कहते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ इस शॉप में आ गए। ये जो ब्रांड है हैरी रॉसन था शायद इसका नाम। तो यहाँ पे शूज़ देखने आ गए और यहाँ जो है लकीली हमें एक शूज़ मिल गया अच्छे से, जो विंटर के हिसाब से था और उसका डिज़ाइन भी खूबसूरत सा था। तो हस्बैंड वो देख रहे थे, उन्होंने जब तक जो है साइज़ अपने ऊपर वाले गोदाम से समझे मंगवाया, तो तब तक जो है मैंने कहा मैं जा रही हूँ, फिर वो बैग वाला जो स्टोर है वो सर्च करके आती हूँ। तो मैं कोश में चली गई थी। यहाँ तो पहले तो एक बार थकन भी उतारी मैंने कि बहुत थक गई थी, तो थोड़ी देर के लिए बेंच पे बैठ गई। तो अच्छे खूबसूरत से जो है शूज़ वगैरह रखे थे, तो सारे समर के हिसाब से थे। और बेल्ट्स भी अच्छी खासी, क्योंकि ब्रांड है तो अच्छी प्राइसेस थी इनकी, $80 $90 $75। तो तरह तरह की बेल्ट्स थी, उनकी प्राइसेस भी अलग थी। और यहाँ मैं कोश में आ गई तो बैग्स देख ले, और मुझे सबसे ज़्यादा बैग्स पसंद है। मैं जहाँ जाऊँगी सबसे पहले मैं बैग्स की तरफ जाती हूँ। ये वॉलेट्स हो गए, तो तरह तरह के यहाँ पे रखे थे। और मैं सोच रही थी कि बस कोई मुझे जो है ना लॉटरी लग जाए मेरी, ढेरों पैसे हो, या कोई मुझे ऑफ़र करे कि जाओ तुम जितनी शॉपिंग करनी है, जितने बैग्स उठाने उठा लो, पेमेंट हम करेंगे, तो मैं यहाँ से ले लूँ। इस तरह का लग रहा था कि इनके सारे बैग्स वॉलेट्स वगैरह मुझे बेहद अच्छे लग रहे थे। बेल्ट्स वगैरह यहाँ पे भी लगी थी, लेडीज़ की जेंट्स की, तो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। और यहाँ पे भी तरह तरह के बैग्स छोटे बड़े हर साइज़ के रखे थे। और जो कीचेन के हिसाब से जो मिनी बैग्स थे वो तो बेहद ही हसीन थे, आगे चल के वो भी दिखाऊंगी। इतने छोटे छोटे मिनी साइज़ के बैग्स थे। यहाँ पे भी थोड़े ट्रांसपेरेंट, थोड़े कलरफुल शाइनी वाले जो है बैग्स रखे थे। फिर बैकपैक्स थे और भी तरह तरह की चीज़ें, सनग्लासेस के लिए जो पाउच होता है वो भी था। तो खैर बस फिर वहाँ से निकल के अब हम लोग यहाँ पे आ गए और अब बाहर ही निकलना था, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गई और बस फिर उसके बाद हम निकल आए। और मौसम बेहद ठंडा हो रहा था और हम दोपहर के टाइम आए थे, और अभी भी हालांकि शाम ही है, 6 भी नहीं बजे थे, लेकिन फिर भी जो है इतना अंधेरा हो गया था और मौसम बेहद ठंडा था। तो बस फिर यहाँ से जो है हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। एकदम ही ठंडा ठंडा सा वेदर है, बाहर फॉगी वेदर जैसा लग रहा था। स्नो तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ही ठंडा वेदर था। और साथ ही यहाँ पे ये इन स्टोर्स वगैरह से देख ले कैसे धुआं निकल रहा है, जो हीटिंग सिस्टम उनका ऑन है। तो खैर बस फिर यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, जो मॉल की रूटीन आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।